नमस्कार, आप सभी का रेणुआ स्टडी के YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी में एक ऐसे कॉमन रचनाकार है जो यदि पद्य भाग में होते हैं, अपन पढ़ते हैं, तो इन रचनाकार कबीरदास जी को 9 से लेकर 12 तक सभी कक्षाओं में अपन अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। और कक्षा 9 से 12 तक के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के, चाहे प्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन हो या जीवन से संबंधित परिचय का क्वेश्चन होता है, तो उनमें कबीरदास से संबंधित एक क्वेश्चन अपने को मिलता है। तो आज अपन कबीर से संबंधित उनका जीवन परिचय, उनका काव्य परिचय और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ। तो उन्होंने लोकलाज के भय से कबीर को लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहाँ से नीरू और नीमा नाम के जुल्हा दंपति ने वहाँ से उठाकर फिर इनका पालन पोषण किया था। कबीरदास हिंदी के साहित्य के द्वितीय कालखंड भक्ति काल में महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। और कबीर की रचनाओं की प्रासंगिकता काल से परे, उस काल से लेके आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। कबीरदास हिंदी के भक्ति काल 1318 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1643 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति की शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीरदास ने निर्गुण भक्ति का अर्थ यह है कि अवतारवाद को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय कार्यों में विश्वास करते हैं, ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर के अवतारवाद और लीलावाद में ये विश्वास नहीं करते थे। कबीर हिंदी साहित्य की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। कबीर की पत्नी का नाम लोई, कबीर के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद माना जाता है। रामानंद के 12 शिष्यों में कबीर का नाम भी आता है। कबीर के एक अन्य गुरु का नाम शेख तकी माना जाता है। कबीरदास की भाषा, जब कोई साधु रचनाएं लिखता है तो साधु जिस स्थान पे जाएगा उनको उपदेश उस स्थान की भाषा में देने पड़ेंगे। लोक जीवन की भाषा का ध्यान रखते हुए उन्हें अपने उपदेश देने पड़ते हैं। इसलिए कबीर की कोई एक निश्चित भाषा नहीं मानी जा सकती। इसलिए कबीर की भाषा को नाम दिया गया सद्धूकड़ी। कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सद्धूकड़ी कहा। इसी भाषा को बाबू श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी के नाम से पुकारते। कबीरदास को इसी भाषा की विविधता के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। कबीरदास की प्रासंगिक रचना एक मानी जाती है जिसका नाम बीजक है। कबीरदास की बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया। बीजक साखी, शबद और रमेनी 3 भागों में विभक्त मानी जाती है। कबीरदास हिंदी साहित्य के एक प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। और कबीर ने अपनी जो शिक्षाएं ग्रहण की है वो लोक जीवन से संबंधित तथ्यों पर आधारित इनकी शिक्षाएं मानी जाती है। कबीरदास ईश्वर से मानवीय आलंबन जोड़ते और कहते हैं कि हरि जननी में बालक तोरा। कबीर भगवान को माता बताते और स्वयं को उनका पुत्र बताते। कबीर कभी उन्होंने इत्र सेंट का यूज नहीं किया। कबीर के व्यक्तित्व और कवित्व से इत्र की महक अपने आप आती है। तो कबीर से संबंधित व्याख्या से जो क्वेश्चन रहते हैं
या कबीर से संबंधित उनके काव्य और जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, उनमें ये वाली जो जानकारी है ये महत्वपूर्ण है कि कबीरदास का जन्म 1398 काशी नामक स्थान पे हुआ। कबीर भक्ति काल के निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीरदास का लालन पालन है वो नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था और पुत्र व पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद और एक अन्य गुरु और बताए जाते हैं जिनका नाम शेख तकी। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी, इनकी भाषा को सद्दुकड़ी नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं तथा इनकी भाषा को नाम पंचमेल खिचड़ी। बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इनकी रचना बीजक, जिनका संकलन इनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया जाता है। कबीर की बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद, रमेन। कबीर ईश्वर से मानवीय आलंबन जोड़ते हैं। कबीर हरि जननी में बालक तोरा कहते हुए ईश्वर से मानवीय आलंबन जोड़ते हुए संबंध स्थापित करते हैं। कबीर हिंदी साहित्य में जो प्रमुख कर्मकांड, पाखंडवाद, इनका पुरजोर विद्रोह करते हैं, जिस वजह से कबीर को तत्कालीन समाज में यातना भी सहन करनी पड़ती है और कबीर तत्कालीन समय में जो जितने भी शासक होते हैं उनसे प्रताड़ित भी होते हैं। कबीर अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को ईश्वर से संबंध जोड़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन वो कर्मकांड और पाखंडों का जमकर विरोध करते हैं। कबीर आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक माने जाते हैं जितने तत्कालीन समय में प्रासंगिक थे और कबीर की प्रासंगिकता समय के साथ चलती रहेगी। धन्यवाद।